हरियाणा का एक शांत सा गांव छायसा, दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर। 25 जनवरी की सुबह तक यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर शुरू हुआ मौतों का एक ऐसा सिलसिला जिसने डॉक्टरों की टीम से लेकर प्रशासन तक की नींद उड़ा दी। 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच इस गांव में एक के बाद एक 15 अर्थियां उठी। किसी की उम्र 14 साल थी तो किसी की 22। आखिर वो क्या है जो सिर्फ एक ही गांव के लोगों के लीवर को निशाना बना रहा है? क्या ये कोई रहस्यमयी वायरस है या फिर जमीन के नीचे दबा कोई खौफनाक राज? 14 साल का शारिक, 11 साल का हुजैफा और 22 साल का नौजवान दिलशाद, इन सब में एक बात कॉमन थी, इन्हें मामूली बुखार आया और सिर्फ 48 घंटों के भीतर इनका लीवर फेल हो गया। डॉक्टरों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। आखिर इस गांव की हवा और पानी में ऐसा क्या घुल गया जो हंसते खेलते बच्चों को चंद घंटों में निगल रहा है? क्या यह कोई रहस्यमयी बीमारी है या फिर कोई बड़ी लापरवाही? आशुबी को यकीन था कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा, आखिर बुखार ही तो था। लेकिन नल्हड़ अस्पताल के आईसीयू के बाहर जब डॉक्टरों ने पंपिंग शुरू की तो आशुबी की दुनिया उजड़ गई। शारिक, जिसे उसके पिता पहलवान बनाना चाहते थे, वो 48 घंटे भी नहीं टिक सका। वहीं 22 साल के दिलशाद की कहानी रूह कपा देने वाली है। चेन्नई में नौकरी, नई नई शादी और आंखों में बड़े सपने। 9 फरवरी को बुखार आया और 11 फरवरी को उसकी बीवी इद्दत यानी शोक में बैठ गई। गांव के हर घर की कहानी एक जैसी है, बुखार, पी लिया और फिर सीधा मौत। गांव के एक बुजुर्ग हकीमुद्दीन कहते हैं, हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि बुखार आए और 4 दिन में आदमी खत्म हो जाए। गांव में डर ऐसा है कि लोग एक दूसरे को छूने से कतरा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर प्रशासन ने 7 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन गांव वालों का दावा है कि 15 से 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में गांव को छावनी बना दिया है। जांच में क्या निकला, चले जानते हैं। सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा बताते हैं कि गांव में हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण मिला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हेपेटाइटिस इतनी तेजी से जान ले सकता है? जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ कहते हैं कि मरने वालों में से कई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थे, पर यह अचानक एक आउटब्रेक कैसे बन गया? अब इस कहानी में एंट्री होती है उस विलेन की जिसे गांव वाले असली कातिल मान रहे हैं। गुरुग्राम नहर का काला और बदबूदार पानी। छायसा के चारों तरफ करीब 50,000 एकड़ जमीन पानी में डूबी है। ये पानी जमीन सोख नहीं रही क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट ने जमीन पर एक शहरीली परत बना दी है। गांव में मीठा पानी नहीं है। लोग टैंकरों से पानी खरीद कर पीते हैं और उसे हफ्तों तक स्टोर करते हैं। स्थानीय विधायक के बेटे नाजिम चौधरी कहते हैं कि जब तक दिल्ली और उद्योगों से आने वाला यह प्रदूषित पानी नहीं रुकेगा, तब तक छायसा ऐसे ही घुटता रहेगा। क्या इस पानी में मौजूद हेवी मेटल्स लोगों के लीवर को अंदर ही अंदर गला रहे हैं? रिपोर्ट का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन कहानी में एक और डरावना मोड़ है। गांव का इकलौता सरकारी अस्पताल 1 किलोमीटर दूर है, जहां तक जाने का रास्ता कीचड़ और पानी से भरा है। मजबूरी में लोग गांव के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। प्रशासन को आशंका है कि इन डॉक्टरों ने एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कई मरीजों पर किया है, जिससे हेपेटाइटिस का संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल गया। छायसा आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ दूषित पर्यावरण है, दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और तीसरी तरफ झोला छाप डॉक्टरों का जाल। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी की टीमें जांच कर रही हैं। रिपोर्ट आने पर शायद कारण साफ हो जाए, लेकिन उन माओं का क्या जिनके पहलवान बेटे मिट्टी में मिल गए? छायसा का सच जो भी हो, पर यह चेतावनी है उन सभी इलाकों के लिए जहां जहरीला पानी और सिस्टम की लापरवाही मिलकर मौत का तांडव रच रही है। क्या आपको लगता है कि इस त्रासदी के लिए सिर्फ प्रदूषण जिम्मेदार है या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।